ये मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा इल्म कहता है कि ये इस कैटेगरी की पहली एफआईआर मुझ पे ही हुई है और ये बेसलेस एफआईआर हुई है। मैं पार्ट टाइम इन ड्राइव पे अपनी पर्सनल गाड़ी चलाता हूँ। इंसान ना हमेशा लालच में मारा जाता है। वो मुझे जब 3000 की राइड नज़र आई है ना रायवेंड की, मैंने कहा चलें जाते हैं राइड कर लेते हैं। वापसी मूव ऑन कर रहा हूँ लाहौर की तरफ और गाना मैंने लगाया हुआ था मैडम नूरजहान का, ये जो टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है, झांझर दी पावां छनकार। मुझे ना वलंशिया गोल चक्कर के करीब ना 4 मुहाफिज कांस्टेबल ने मुझे रोका भी किया है कि उन्होंने टॉर्च मारी है। तो तीनों पुलिस वालों ने गाड़ी के तीनों दरवाजे, एक ड्राइवर साइड का दरवाज़ा छोड़ के बाकी तीनों दरवाजे खोल के गाड़ी अंदर से चेकिंग शुरू कर दी है। साजिद नामा पुलिस वाला है ना, वो मुझे लेके ना गाड़ी से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा है। मैं कहा यार साजिद भाई रुक जाओ तुसी एक मिनट, वो मेरी गड्डी चेक कर रहे ने, मैनू गड्डी दी चेकिंग करन दो, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, मेरी गाड़ी है तो मैं खुद चेक कराना ना, की चेक करना है मैनू दसो, मैं तलाशी देना। जब मेरे साथ बहुत रूड हो गया और बहुत ज़्यादा लाउड हो गया कि वो ऊंची ऊंची बोलने लग पड़ा है कि तू बड़ा चौधरी बन के बखा रहे हैं, तू ये में तू वो में, तू बड़ी मोछ रखी है, मतलब कि बेसलेस बातें उसने शुरू कर दी हैं। जब मेरी गाड़ी में से, जब मेरे पास से कुछ भी नहीं बरामदगी हुई, कुछ भी नहीं निकला, तो उसे अचानक याद आया कि हाँ तू तो गाना लाया सी, तू तो गाना लाया। तो मैं कहा जी गाना, मैंने बड़े फ्रैंकली माहौल में हंसते हुए मैं कहा यार साजिद भाई गाना सुनना गुनाह हो गया ते तुहानू 20 मिनट बाद याद आया कि मैं गाना लाया है। कहता नहीं तेनू नहीं पता, गाने ते भी पर्चा है। बीच में उसने मुझे 2-3 दफ़ा गाली निकाल ली है। एक दफ़ा तो प्रॉपर उसने मुझे माँ की गाली निकाल दी ना। उनकी पहले डिमांड थी जी खुद पैसों की, वो अब ऑन कैमरा पे मैं नहीं करता बात, क्यों बाद में ये चीज़ें मुझे ही फेस करनी पड़ेंगी। ये इस नए थाने की पहली एफआईआर मुझ पे ही हुई है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि वो बोनी करने के लिए उन्होंने मेरे साथ ये काम किया है कि मैं वहाँ पे 3 घंटे एएसआई साहब जो अपनी एफआईआर में लिख के कहते हैं कि मुलजिम भाग गया था, हमने सर्च करके इसे पकड़ा है, वो तो उनका तो मैं 6 बजे तक थाने में इंतज़ार करता रहा हूँ। वो तो 6 बजे तक खुद पुलिस, पंजाब पुलिस के डाले पे पता नहीं किधर थे गश्त। 3 बजे से लेके 6 बजे तक तो मुझे थाना नवाब टाउन में मुंशी ने अपने पास बिठाई रखा है कि एएसआई आ रहे हैं, वो आके तेनू सुनेगा, मैं तेरा कुछ भी नहीं कर सकता। कि जहाँ पे नाका लगा होता है वहाँ पे बैरियर्स होते हैं, वहाँ पे पुलिस का डाला खड़ा होता है, क्योंकि एएसआई साहब हैं तो वो भी डाले पे होंगे, एसएचओ साहब हैं तो वो भी डाले पे होंगे। वो 2 मोटरसाइकिलों पे 4 मुहाफिज थे, वो पेट्रोलिंग पे थे। स्टूल था वहाँ पे वो लकड़ी का, मैं स्टूल पे बैठा था। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਲ ਤੇ ਭਾਇਆ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, मैं 2 ਤਰੀਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ भी पर्चा पा दांगा, मेरे हाथ च कलम है, मैं जो चाहवा कर सकना। वो हवालात के मैं अंदर जा चुका हूँ, फिर भी मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यार गाने पे भी पर्चा हो सकता है। वहाँ पे ना कोई नैप कोड का बंदा आता है, उसके साथ मेरी पैसों की लेन देन कोई डील चलती है, वो मुझे कहता है अकाउंट में नहीं पैसे, इधर मंगवा तेरी ज़मानत हो जाएगी। मैं कहा अब आपने वो मेरी पिक्चर देखी है जो वायरल हुई है, उसमें मेरा ऐसे कॉलर खुला है, मेरा बटन नहीं आगे से लगा, वो मुझे पता ही नहीं कुर्बान भाई उन्होंने पिक्चर किस टाइम खींची है। अब मुझे देखें कि वो मुझे उस चीज़ में पेंट कर रहे हैं कि मैं बड़ा अयाश हूँ, मैं बड़ा उस हालांकि मैं तो मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, इन दिनों सोशल मीडिया पर मलका तरन्नुम नूरजहां का एक गीत झांझर दी पावां छनकार टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इस गाने की वजह है कि एक नौजवान अपनी गाड़ी में ये गाना सुनते हुए आ रहा था कि थाना नवाब टाउन की हदूद में चंद पुलिस एहलकारों ने उसे रोका। रोकने के बाद साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। असल वाक़या क्या है और उस नौजवान के साथ पुलिस एहलकारों की क्या गुफ्तगू हुई, ये सारा कुछ जानेंगे उसी नौजवान दानिश से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दानिश। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह। दानिश साहब, ये क्या वाक़या पेश आया कि गाना सुनने पर एफआईआर आप पर दर्ज होगी? देखें जी, ये पहले ज़िंदगी में कभी हमने भी नहीं था सुना। ये मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा इल्म कहता है कि ये इस कैटेगरी की पहली एफआईआर मुझ पे ही हुई है और ये बेसलेस एफआईआर हुई है। अब मैं अपनी मेहनत करने निकला हुआ था कि तकरीबन ना 12 रबीउल अव्वल का दिन था, यहाँ पे हमने मोहल्ला वगैरह सजाया, गली वगैरह सजाई, लंगर का वसी इंतज़ाम किया, वो पैकअप करके ना हर चीज़ लंगर वगैरह करवा के कोई 11-12 बजे, 11 के 12 बजे मैंने ना अपनी इन ड्राइव ऐप ऑन की है। मैं पार्ट टाइम इन ड्राइव पे अपनी पर्सनल गाड़ी चलाता हूँ, तो वो मैंने ऐप
ऑन की है तो उसके ऊपर ना मुझे राइड नज़र आई है। तो वो इंसान ना हमेशा लालच में मारा जाता है। वो मुझे जब 3000 की राइड नज़र आई है ना रायविंड की, मैंने कहा चलें जाते हैं राइड कर लेते हैं। वो मैंने राइड पिक की है, मैं राइड करने के लिए रायविंड चला गया हूँ। वहाँ से मैं रायविंड वो राइड उतारी है, मैं वापसी मूव ऑन कर रहा हूँ लाहौर की तरफ और मेरी 40-50 मैक्सिमम स्पीड होगी और मैं साथ-साथ मोबाइल पे राइड सर्च करता हुआ स्लो आ रहा हूँ गाड़ी पे। गाना मैंने लगाया हुआ था मैडम नूरजहान का, ये जो टॉप ट्रेंडिंग में बना हुआ है झांझर दी पावां छनकार, नैना चो डुलदा है खुमार। तो वो ना मुझे ना वलेंशिया गोल चक्कर के करीब ना 4 मुहाफ़िज़ कांस्टेबल ने मुझे रोका है। रोका भी क्या है कि उन्होंने टॉर्च मारी है और मैं स्पीड ही मेरी बहुत स्लो थी, मैं रुक गया हूँ। उतनी देर में ना साजिद नामा पुलिस वाला मेरे पास आता है। वो मैं गाड़ी से उतर के आता हूँ, वो मेरी चेकिंग में वो जो उनके तकरीबन क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नाम-शाम, मैं उसके साथ इतनी बातें कर रहा हूँ। ये 2-3 मिनट गुज़रते हैं कि उन्होंने ना एक बाइक पहले भी रोकी हुई थी। वो बाइक वाले को वो छोड़ देते हैं, पता नहीं उसके वो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आई डोंट नो। उसे उन्होंने छोड़ दिया, वो बाकी जो 3 पुलिस वाले हैं ना, वो आ गए हैं मेरी गाड़ी की तरफ। वो तीनों पुलिस वालों ने गाड़ी के तीनों दरवाज़े, एक ड्राइवर साइड का दरवाज़ा छोड़ के, बाकी तीनों दरवाज़े खोल के गाड़ी अंदर से चेकिंग शुरू कर दी है। अब वो दूसरा जो साजिद नामा पुलिस वाला है ना, वो मुझे लेके ना गाड़ी से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहा है। अब पता नहीं उस टाइम मेरे दिमाग में क्या बात आई, क्या नहीं, मैंने उससे साजिद को ना रोक दिया। मैं कहा यार साजिद भाई 1 मिनट रुक जाओ तुसी, पंजाबी में उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी। मैं कहा यार साजिद भाई रुक जाओ तुसी 1 मिनट। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, सही है। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਨਾ ਨਾ, ਕੀ ਚੈੱਕ करना है ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, मैं तलाशी देना पूरी। मैंने उन्हें गाड़ी वो इसी बात पे ना वो गुस्सा कर गया है या उसका मुझे लहजा नज़र आया है कि उसके बाद ना उसका लहजा मेरे साथ बहुत रूड हो गया है और बहुत ज़्यादा लाउड हो गया है कि वो ऊंची बोलने लग पड़ा है कि तू बड़ा चौधरी बन के विखा रहे हैं, तू ये में तू वो में, तू बड़ी मोछ रखी है, मतलब कि बेसलेस बातें उसने शुरू कर दी हैं कि ये आगे से ना पैनिक कर जे या आगे से ये कोई इस तरह की बदतमीजी करे, रिएक्ट करे ऐसा कि जिसकी वजह से मैं इस पर कार्रवाई करूँ। लेकिन मैं बड़ा पोलाइट रहा हूँ, मैंने कोई उसके साथ बदतमीज़ी नहीं की, कोई बात नहीं की। ये जी उसने गाड़ी की चेकिंग मैंने करवाई है, उसके बाद उसने मेरी चेकिंग की है। मेरी चेकिंग उसने जामिया चेकिंग जिसे कहते हैं ना कि एक आम शहरी के लिए वो भी बिस्ती का बाइस बन जाता है, जिस तरह पंजाब पुलिस चेकिंग करती है। सही है। उसने मेरी जामिया चेकिंग की है, मैंने चेकिंग दी है, चेकिंग करने के बाद जब मेरी गाड़ी में से जब मेरे पास से कुछ भी नहीं बरामदगी हुई, कुछ भी नहीं निकला, जब मैं निकला ही मेहनत मज़दूरी करने था, मेरे पास क्या ही हो सकता था। जब कुछ नहीं निकला तो उसे अचानक याद आया कि हाँ, तू तो गाना लाया सी, तू तो गाना लाया। तो मैं कहा जी गाना मैंने बड़े फ्रैंकली माहौल में हँसते हुए मैं कहा यार साजिद भाई गाना सुनना गुनाह हो गया ते ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ याद आया कि मैं गाना लाया है। कहता नहीं तेनू नहीं पता गाने ते भी पर्चा है, पूछ हाँ। इतनी देर में मैंने उसे बताया कि मेरे रिलेटिव्स हैं वो खुद पुलिस वाले हैं, तो मुझे पता है कि पुलिस वालों के साथ क्या हिसाब किताब किस तरह बात करनी है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं आपके पास खड़ा हूँ, तसल्ली से आप मेरी बात मेरे साथ करें और मेरे साथ ये बदतमीजी ना आप करें। ये मैंने उसे 1-2 दफ़ा कहा क्योंकि बीच में उसने मुझे 2-3 दफ़ा गाली निकाल ली है। एक दफ़ा तो प्रॉपर उसने मुझे माँ की गाली निकाल दी ना, और 1-2 दफ़ा वो गाली निकालते रुका है कि वो आगे से वो भी एक मैं कशमकश में था कि मैं इसके साथ कैसे पेश आऊँ, कैसे नहीं, क्योंकि मैं आगे से उसे कोई जवाब ही नहीं था ना दे रहा कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी पे आए या मैं उसे ऐसी कोई बात कर ही नहीं था रहा कि जिस वजह से वो मेरे साथ एकदम इतना रूडली हो जाए। ले वो नहीं तेरे ते परचा ही देना है, तेरे ते पर मैं कहा यार साजिद भाई भरा वां तुहाडा ईज़ी कोई मसला नहीं, कर लैन्ने आं। नहीं तेरे ते परचा ही देना है, चलो। उनकी पहले डिमांड थी जी खुद पैसों की, वो अब ऑन कैमरा पे मैं नहीं करता बात, क्यों बाद में ये चीज़ें मुझे ही फेस करनी पड़ेंगी, सही है। तो मैं नहीं इतना खुल के भी बात करता, लेकिन उनकी डिमांड इन शॉर्ट पैसों की थी। मैंने वो डिमांड नहीं पूरी की, वो मुझे थाने ले गए हैं। थाने जी मुंशी साहब के पास उन्होंने ले जाके मुझे पेश की है। गाड़ी मेरी थाने नवाब टाउन के अंदर लग गई है। थाना नवाब टाउन 1 दिन पहले ही शिफ्ट होता है, जहाँ पे अब थाना नवाब टाउन नया बना है। ये इस नए थाने की पहली एफआईआर मुझ पे ही हुई है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि वो बोनी करने के लिए उन्होंने मेरे साथ ये काम किया है। वो फिर बंदे का माइंड है ना, किसी भी तरफ चल सकता है, सही है। बंदा क्या भी सोच सकता है। तो जी मैं वहाँ पे 3 घंटे एएसआई साहब जो अपनी एफआईआर में लिख के कहते हैं कि मुलज़िम भाग गया था, हमने सर्च करके इसे पकड़ा है। वो तो उनका तो मैं 6 बजे तक थाने में इंतज़ार करता रहा हूँ। वो तो 6 बजे तक खुद पंजाब पुलिस के डाले पे पता नहीं किधर थे, गश्त पे थे, किसी तरफ थे, मुझे तो पता ही नहीं। 3 बजे से लेके 6 बजे तक तो मुझे थाना नवाब टाउन में मुंशी ने अपने पास बिठाई रखा है कि एएसआई आ रहे हैं,
ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁनेगा, मैं तेरा कुछ भी नहीं कर सकता। तो वहां पर नाका नहीं लगा हुआ था जिस जगह से ये आपने साजिद जिस नहीं, मैं वही कांस्टेबल आपको का नाम बताया, तो वहां नाका नहीं था? एफआईआर में तो नाका लिखा हुआ है। देखें नाका, मैं अब एक आम शहरी हूँ, मुझे इतना नहीं पता नाका किस दलाइल पे या किन चीज़ों पे लगता है। लेकिन इतना हर आम इंसान को पता होता है कि जहाँ पे नाका लगा होता है, वहाँ पे बैरियर्स होते हैं, वहाँ पे पुलिस का डाला खड़ा होता है। क्योंकि एएसआई साहब हैं, तो वो भी डाले पे होंगे, एसएचओ साहब हैं, तो वो भी डाले पे होंगे। वो 2 मोटरसाइकिलों पे 4 मुहाफ़िज़ थे, वो पेट्रोलिंग पे थे। लेकिन ओके। वो आपको पता है हमारी पंजाब पुलिस है, वो पेट्रोलिंग करते-करते नाका लगा लेती है जहाँ दिल करता है। अच्छा जी। तो वो मुझे नहीं समझ आई कि पेट्रोलियम पे हैं कि नाका लगाया हुआ है, मिक्स काम ही था, नाका नहीं था। अच्छा। क्योंकि नाके पे ऊपर एएसआई या एसएचओ साहब होते हैं, एएसआई तो मस्ट होता है ना, उसके बगैर नाका लग ही नहीं सकता। एएसआई साहब नहीं थे, एएसआई साहब का तो सुबह 6 बजे तक मैं थाने में इंतज़ार करता रहा हूँ, वो तो थाने में भी नहीं थे, वो पता नहीं किधर थे। वो 6 बजे आते हैं और वो पीछे से ही बहुत गुस्से में आते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो पीछे से गुस्से में आने की उनकी वजह ये थी कि कोई फूड पांडा राइडर उनके सरकारी डाले में अपनी बाइक समेत लगा है। तो वो गुस्से में उसकी बाइक भी ले आए हैं, उसे भी ले आए हैं और आते ही उनकी वर्डिंग ये थी, आपने ये वर्डिंग नोट करनी है कि उनकी एएसआई साहब की वर्डिंग ये थी आंदे ही थाने में कि ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਇਆ ਹੈ। स्टूल था वहाँ पे, वो लकड़ी का, मैं स्टूल पे बैठा था। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ स्टूल ਤੇ ਬਾਇਆ, ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। 12 रबी अव्वल वाले दिन गाने सुन रहे हैं। मैं कहा सर 12 रबी, मैंने वो उसके साथ तो खैर मेरी ये टॉक हुई नहीं ना कि मैं, उसने तो मुझसे पूछा भी नहीं कि केड़ा तू गाना सुन रहा सैं या की वजूहात सी या की गलबात हुई। उन्होंने इतनी बात कही है और वो फिर ऐसे घूमते फिरते फिर बाहर निकल गए हैं, फिर अंदर आए हैं, फिर 2-4 गालियाँ निकाली हैं फूड पांडा वाले को, मुझे 1-2 गालियाँ निकाली हैं, फिर बाहर चले गए हैं। वो जी इतनी देर में वो फिर ना बैठ गए हैं, तो उन्होंने ना अपने मुंशी को कहा है कि यार वो काट, क्या वर्ड इस्तेमाल किया था उन्होंने, साउंड एक्ट का वो निकाल, जो इनका वो बना होता है, क्या उसे कहते हैं, कानून या जो कानून, वो कुछ तरह की उन्होंने कहा मैनू पता है, उन्होंने कहा नहीं कढ़ ला एक बारी फिर भी देख लेने हैं जी। उन्होंने वो निकाला है, उन्होंने एफआईआर फिल की है कच्चे कागज़ पे और लिखा है, उन्होंने मुझसे नाम पूछा है, मैंने हर चीज़। अब देखें वो एएसआई साहब हैं, हमारे लिए काबिले एहतराम है वो, उनके वो वर्दी है उनके पास, वो एजुकेटेड उनकी नहीं टोक समझ आती। ओए बिल्लिया, ओए बूरिया, इधर आ, ककेया इधर आ, नाम लिखा। यार हम अगर इस पाकिस्तान शहर में रहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमें इज्जत ज़रा भी नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमने इतना ही बड़ा जुराइम कर दिया था गाना सुन के कि वो मेरे साथ इस टोक में या इस ट्यून में बात करें? देखें ये ऑन कैमरा में इस तरह की बातें नहीं कर रहा, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा की हैं ना, इंतहा ही कर दिया उन्होंने कि वो आपको पता है कि हमारी पंजाब पुलिस है, वो जब क्या गुफ्तगू हुई थी? आप बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि 2 दिन पिछली डेटों का हम हाँ, आप पे एफआईआर दे देंगे और साजिद हमारे पास बड़े कवानीन हैं ये। वो साजिदनामा पुलिस वाले के साथ जहाँ पे मुझे ये मुलाजिम रोकते हैं ना, कांस्टेबल है जो, ये उसके साथ मेरी बात हुई है। मैंने उसने उसने मुझे यही कहा है ना कि 12 रबी अव्वल है तेनू, मैं कहा जी मैनू पता है मैं सुन्नत वाली जमात ते गावां, मैं तकरीबन असी आप जशन कीता सरकार दी आमद दा, किनू जशन दा शौक नहीं या किनू खुशी नहीं हुंदी सरकार दी आमद दी? असी मुसलमान हाँ, हर बंदे नू खुशी है, असी कीता है जशन, असी लंगर दा भी हर चीज़ जो कीता है, लेकिन वो दिन गुजर गया है। वो दिन पिछला गुजर गया ना, एक दिन वो ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਹੈ, मैं जो चाहवां कर सकना। मैं कहा जी सरकार हो तुसी वाकई ही कर सकते हो। मैंने आगे से भी उससे यही बात की है क्योंकि मैं चाह ही नहीं था रहा कि मसला बढ़े या मैं मजदूरी करने निकला हूँ, मैं कौन सा एएसआई ने आपको जेल में डाल दिया उसके बाद? एएसआई साहब ये इतनी वो उन्होंने सारा मुचलका लिखा है, वो सारी क्यूरी लिखी है, लिख के वो फिर डाले पे चले गए हैं और वो मुझे मुंशी साहब ने मेरा सामान ज़ब्त किया है, मोबाइल था मेरे पास, मेरा पर्स था वो उन्होंने रख लिया अपने पास और मुझे हवालात के अंदर कर दिया है। तकरीबन जब मैंने मोबाइल पकड़ाया तब 6:04 या 5 मिनट थे मेरे मोबाइल पे। लास्ट टाइम मैंने वही देखा है अपने मोबाइल पे, सुबह के 6, इतवार का दिन सुबह के 6:05 का टाइम और मुझे उन्होंने हवालात के अंदर कर दिया। मैं हवालात के अंदर तकरीबन 15-20 मिनट यही कहता रहा हुसनैन भाई ताड़ी में, वो हवालात के मैं अंदर जा चुका हूँ, फिर भी मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यार गाने ते भी पर्चा हो सकता है, यार गाने ते भी पर्चा। मैं फिर भी उससे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, ताड़ी मेहरबानी, मजदूर बंदा वां, की कर रहे हो तुसी, छड्ड दिओ। वो मैं फिर जब मुझे एंड नज़र आ गया ना, मैंने बहुत हाथ पैर मारे कि मुझे नज़र आ गया कि अब पर्चा ही है।
अब इसके अलावा कोई हल नहीं। फिर मैंने वो मुंशी साहब को कहा है कि मुंशी साहब मैनू फिर फोन करा दिओ, अगर पर्चा दे ही दिता है तो मैं फिर अपने अबाऊ जदाद पिछों घर पैरवी जिन्हां ने करनी उन्हां नूं ते दस दा कि मेरे ते पर्चा हो गया। तो ये मुंशी साहब के मुंह के अल्फाज हैं, ये आपने नोट करने हैं। मुंशी साहब कह रहे ने यार ये तेरा पर्चा नहीं कटीचा, मैं हवालात के अंदर हूँ, ये तेरा पर्चा नहीं कटीचा। 7:30 ਵਜੇ मैं SHO साहब ਨੂੰ उठाना है, वो सुते ने। ਇਹ देख ला टाइम 7:15 हो गए ने। अपने मोबाइल पे उन्होंने टाइम दिखाया 15 मिनट होर इंतजार कर ला। SHO साहब 7:30 ਵਜੇ उठणगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ पर्चा देना है कि नहीं देना। अगर वो कहणगे पर्चा दे दो फिर ते पर्चा होइएगा, फिर तेरा मैं फोन करा दांगा, फिर तू घर फोन करके दस दी। अगर उन्होंने कहा छड्डो परे ते फिर ते पर्चा ही नहीं होना, फिर तेरी जान खलासी हो जाएगी, फिर तू ਉਂਝ ਹੀ चला जाई, घर भी परेशान करन दी की जरूरत है। मेरे दिल में एक उम्मीद और जागी, मैं कहा चलो अल्लाह करे कि ASI रहमत साहब माशाल्लाह इतनी दाढ़ी है, सुन्नत रसूल उन्होंने रखी है। उनकी जब वो पहली एंट्री उनकी होती है ना थाने, उनकी शख्सियत देख के मेरा एक दिली सुकून हो गया था कि यार मुंह ते दाढ़ी रखी है, नूर है चेहरे ते, हक दी गल करेगा, सुन के ना मैनू छड़ देगा। जब उन्होंने मेरे साथ इस तरह का रवैया पेश किया ना, उसके बाद मेरे दिल में फिर उम्मीद जागी SHO का नाम सुन के कि यार वो वड्डी स्केल वड्डी पोस्ट ते बैठे ने, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ कि यार ਇਹੋ जी गल ते ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ पर्चा दे रहे हो, ਛੱਡ ਦਿਓ परे, ਛੱਡੋ परे, बच्चा हैगा, जाओ जान दो उसू। नहीं जी, वो उन्होंने मुझे ना कोई तकरीबन टाइम का मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं फिर वो हवालात के अंदर लेट गया हूँ। लेटे लेटे मेरी ऐसे 15-20 मिनट की झपकी लगी। FIR के बाद आपकी किस तरह से ज़मानत होती है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उसके बाद जी वो वहाँ पे ना कोई नैप कोड का बंदा आता है, उसके साथ मेरी पैसों की लेन देन कोई डील चलती है। वो मुझे कहता है अकाउंट में नहीं पैसे, इधर मंगवा तेरी ज़मानत हो जाएगी। मैं कहा चले, मैं वो नैप कोड का बंदा था, वो उसके साथ मेरी डील होगी पैसों की ओवरऑल। अच्छा। फिर जी वो मॉडल कितने को पैसों की डील हुई? वो 13,000 रुपया मेरा लगा है, 6 से 7,000 रुपया मेरा लगा है गाड़ी की सुपुर्दारियाँ करवाने का, ठीक है, और कोई 3-4 हज़ार रुपया मेरा अपना लगा है। सही है। तो वो ना तकरीबन ना वो फिर मुझे ना सबसे पहले मजिस्ट्रेट के पास पेश करने से पहले भी गार्डन टाउन थाने में हमारा CRO किया गया है। CRO किया है, CRO करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है और उन्होंने शख्सी ज़मानत पे मुझे रिहा कर दिया। और अब आखिर में आप क्या पैगाम देना अब मेरा ये चाहेंगे आखिरी या में क्या मेरा अपील हाँ। करना चाहेंगे CCPO लाहौर से, DIG से, IG से? जी, बेशक। मैं ना मेरी यही एक छोटी-सी गुज़ारिश अपील है कि हम पाकिस्तान के रिहायशी हैं। हमारा सोर्स क्या है, हमारा क्या है, हमें जब कोई भी पुलिस वाला, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, मुंशी है, ये जब हमें तंग करेंगे, हम किनके पास जाएँगे? हम जाएँगे बड़े अफ़सरान के पास, बड़े अफ़सरों। मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू दिया है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कैमरे पे ये बात कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ़ TRP मैडम का गाना गाना जो हिट हुआ, इस लिहाज़ से इंटरव्यू दिया। मैंने पंजाब पुलिस का ज़िक्र भी नहीं किया, क्योंकि पंजाब पुलिस ने हमारे सामने नक्शे बना के रखे हुए हैं ना, सॉफ्टवेयर अपडेट वाली, कई लोगों की वीडियोज़ देखी हैं। तो एक मैं आम शहरी हूँ, मेरा सोर्स ही कोई नहीं है, मैं खुद भी डरूँगा ना, मैं कैसे तनकीद करूँगा या मैं कैसे पंजाब पुलिस की बात करूँगा? वो मैंने जब वो वीडियोज़ देखी हैं, लेकिन मैं ये बात करने पे मजबूर कब हुआ? जब मैं आम बंदा हूँ, मेरा सोर्स है एक बड़ा अफ़सरान। अब जब मैंने उर्दू पॉइंट पे ACP साहब का वो इंटरव्यू देखा है कि वो कह रहे हैं जी हमने कानून के कवानीन के अंदर, कानून के दलाइल के अंदर, कानूनी कार्रवाई के मुतहत हमने ये पर्चा दिया है। फिर वो चीज़ देख के ना कुर्बान भाई एक अंदर से बंदे को फील होती है कि यार फिर पाकिस्तान 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ फ़ायदा नहीं। फिर साडे मुल्क ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? उस वजह से ना मेरा ये इंटरव्यू में ये सारी अपील करने का मकसद है कि यार आपकी इंटरव्यू की हद तक मेरे तक रसाई पहुँची है, आप मेरे तक इंटरव्यू करने के लिए तो वो तो ACP साहब है, उनकी रसाई नहीं हो सकती। थाने में तो मेरा नंबर था ना। फिर वो भी चीज़ है कि उन्होंने एक तरफ़ी बात, उन्होंने अपने मुलाज़मीन की बात सुनी, उन्होंने अपने मुलाज़मीन की FIR पढ़ी और पढ़ के उन्होंने बयान दे दिया, वो कर दिया जी, इंटरव्यू जारी कर दिया और एक आम शहरी हूँ मैं। अब आपने वो मेरी पिक्चर देखी है जो वायरल हुई है, उसमें मेरा ऐसे कॉलर खुला है, मेरा बटन नहीं आगे से लगा, वो मुझे पता ही नहीं कुर्बान भाई उन्होंने पिक्चर किस टाइम खींची है। अब मुझे देखें कि वो मुझे उस चीज़ में पेंट कर रहे हैं कि मैं बड़ा अय्याश हूँ, मैं बड़ा उस हालाँकि मैं तो मेहनत मज़दूरी करने वाला बंदा हाँ। मुझे वो बताते, मैं वो कम से कम वो बटन तो बंद कर सकता था ना, कि वो अब मैं एक आम शहरी हूँ, मेरी ऊपर से इस तरह की पिक्चर्स वायरल कर रहे हैं। ACP साहब के बयान में पहली पिक्चर मेरी वो वायरल होती है। वो चीज़ देख के ना मेरा दिली दुःख हुआ है मुझे, जिस वजह से मैं बोलने पे मजबूर हुआ कि कोई बात नहीं, अगर मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है बोलने से तो कोई बात नहीं, अब मैं अपने अपडेटिंग के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर कि कल को ये किसी और बंदे के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो। चलें, बहुत शुक्रिया जी, आपने दानिश की गुफ्तगू सुनी जिन्होंने अपनी
अपनी ज़ुबानी अपने साथ होने वाले इस अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से बताया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पैगाम दिया है कि मेरा अगर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है या पंजाब पुलिस करना चाहती है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मैं बोल सिर्फ इसलिए रहा हूँ ताकि जो ज़्यादती मेरे साथ हुई है वो किसी और पाकिस्तानी के साथ ना हो। मुझे मोहम्मद कुर्बान को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।